नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका विद्योत चैनल पर। काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अभी कक्षा 9 का जो चैप्टर है आपके सामने लिखा हुआ है, हमारे आसपास के पदार्थ और मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहले जो वीडियोस है हम हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए डाल रहे हैं, इसके बाद इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आएगी। तो आइए इस चैप्टर पे चलते हैं, पदार्थों के बारे में। पदार्थ तो आप सबको पता ही है कि आपके अराउंड जो भी चीज़ें हैं, आप जिनको छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या है, पदार्थ है। कि जैसे कि मेज़ है, जैसे कि ये पेन है या माइक मैंने लगा रखा है, ये सब क्या है, ये पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं। पर पदार्थ के बारे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करता हूँ कि वैज्ञानिकों ने कब इनको क्लासिफाई किया और ये पता कैसे लगा होगा किसी को, भाई पदार्थ तो शुरू से ही है, पर इनका वर्गीकरण किसने किया, कैसे क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले जो भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करता हूँ मैं, इंडियन फिलोसफर्स की बात करता हूँ मैं, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि पंचतत्व के बारे में बताया था। जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें पंचतत्व के बारे में बताया गया कि हमारी मैं कहूँ कि जो धरती है या फिर कोई जीवन है, वो चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, वो 5 तत्व से मिलके बना है। और 5 तत्व को भी किस तरीके से बताया गया मैं बताता हूँ आपको, कि जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इंद्रियाँ हैं, जिनसे हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद महसूस करते हैं, इनके आधार पर पंच तत्व का कंसेप्ट दिया गया था। यानी कि हमारी जो सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 तत्व से मिलके बनी हुई है। जैसे पेन है, इसके अंदर भी क्या है, 5 तत्व है। 5 तत्व कौन कौन से बताए थे? अग्नि बताया था, वायु बताया था, जल बताया था, आकाश बताया था। और इस तरीके से ये 4-5 जो मैं कहूँ कि जो पंच तत्व है, 5 तत्व है, जिसमें पृथ्वी भी एक तत्व के रूप में माना गया। तो इनके आधार पर अभी तक काम चल रहा था, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं गया था। यानी कि मैं कहूँ कि परमाणुवाद के बारे में बड़ा लेट आया था। यानी कि जो चीज़ें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी हैं। ये लगभग मैं बात करूँ कि जो यूरोप में जब साइंस की तरक्की हुई तब इसके बारे में ज़्यादा बताया गया था। तो आइए चलते हैं, इस चैप्टर के अंदर चलते हैं कि पदार्थ की जो परिभाषा है कि पदार्थ होता क्या है। आप किस चीज़ को आप पदार्थ बोलेंगे? आपके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी पदार्थ है, कौन सी नहीं है। तो किस आधार पे आप इसका वर्गीकरण करेंगे, किस आधार पे आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि जैसे कि ऐसा कुछ जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता है और छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। अभी जैसे वर्ड आया है द्रव्यमान, द्रव्यमान के बारे में अगली वीडियो में पूरा डिटेल से कंसेप्ट आएगा कि द्रव्यमान होता क्या है। और द्रव्यमान आगे भी आपके कई और मैं कहूँ कि 11वीं 12वीं में जब आप विज्ञान को पढ़ेंगे, साइंस साइड से लेंगे, तो उसमें भी कंसेप्ट आएगा। कई बच्चों के फिर भी कन्फ्यूज़न रहती है, ये दूर करेंगे। यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जैसे मैं इस पेन की ही बात करता हूँ या कोई भी किताब की बात करता हूँ, तो सब स्थान घेरती है, तो इसका मतलब क्या है, वो पदार्थ है। और जिनका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान को आप बाहर से एक बार कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, केजी किलो में नापते हैं, ठीक है। यानी कि एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, उसके अंदर हवा भर दी। अच्छा, उसको फिर क्या है कि हम अगर उसको नापेंगे किसी भी मशीन पे, वेट करने की मशीन पे अगर नापेंगे, तो क्या है, उसका कुछ ना कुछ तो वज़न आएगा ना। इसका मतलब हवा भी क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। और क्या है कि जो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक ईंट ले लो, ठीक है, आपने ईंट ले ली और ईंट को क्या है कि तोड़ते जाओ, 2 टुकड़े हो गए, और तोड़ दो, 3 टुकड़े हो गए, और तोड़ दो। यानी कि इसको क्या है कि तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। कब तक तोड़ते जाओ? तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, और इतनी तोड़ दी कि लास्ट में क्या है कि हमारे पास क्या बचा, एक कण बचा। यानी कि वो ईंट है, वो इन कणों से ही तो मिलके बनी थी। और ऐसे ही इस सृष्टि के अंदर चाहे कुछ भी वो है, वो सब क्या है, कणों से मिलके बनी है, ठीक है। बेंच है, वो लकड़ी के कणों से मिलके बना है। आप लोहे की कोई रोड देख रहे हैं, वो लोहे के कणों से मिलके बना है। तो इस तरीके से इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो बच्चों, वो कणों से मिलके बनी है, ठीक है। तो आपके हाथ में कुछ भी है, पेन है, कॉपी है, आप फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हैं, लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब के सब क्या है, वो कणों से मिलके बने हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये पदार्थ की डेफिनेशन है, परिभाषा है कि पदार्थ होता क्या है। तो आपको कभी भी आपसे पूछे कि पदार्थ होता क्या है भाई, तो आप सिंपल सा देखिए, अपने पेन को देख लो कि ये स्थान घेरता है, इसमें वज़न यानी कि द्रव्यमान है,
ठीक है, और क्या है, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। ये 3 चीज़ें याद रखना। जब पेपर में लिखना हो तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके, अपने पेन को ध्यान में रख करके आप लिख देना कि पेन है, ये स्थान घेरता है यानी कि जगह घेरता है, और क्या करता है भाई ये, इसके अंदर द्रव्यमान है यानी कि वजन है, और क्या है बताइए, ये छोटे छोटे कणों से, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक के कणों से मिलके बना हुआ है। तो ये पदार्थ की परिभाषा हो गई, बड़ी ही आसान है। और ये जो वीडियो है हम बच्चों, हम है ना पार्ट्स में लेके आएंगे ताकि आपको मज़ा आए। एकदम लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप भी एकदम सीख नहीं पाएंगे। तो अब क्या है कि ये जो कण है, ठीक है, यानी कि अब क्या है, जो पदार्थ है, पदार्थों को अभी तक क्या था कि ठीक है कि 5 तत्व के रूप में पढ़ा जा रहा था काफ़ी समय से, ठीक है। फिर क्या है कि पदार्थों को क्या है कि इनके भौतिक आधार पर, भौतिक का मतलब क्या है, इनकी संरचना, फिजिकल, इनका नेचर देख करके, ठीक है, ये बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी का क्या नेचर, इसको कैसे भी रख दो ऐसी रहेगी ये, ठीक है। इसको मान के चलो कि लकड़ी का कोई बॉक्स है, उसको आप कहीं पे भी ले जाओ वो बॉक्स ही रहेगा। पर पानी है, पानी ज़रूरी थोड़ी है कि पानी जैसे गिलास में डाला है तो गिलास का रूप ले लिया उसने, ठीक है। आप उसको आपने किसी अपने दोस्त को दे दिया, मान के चलो आपने अपने दोस्त को उसको कप में डाल दिया तो कप का रूप ले लेगा, ठीक है। उसने आगे कटोरी में डाल दिया तो कटोरी का रूप ले लेगा। तो इनको क्या बोलते हैं, इनके भौतिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो भौतिक विशेषताएं हैं, ये बोलते हैं। फिर क्या है, एक रासायनिक विशेषताएं भी होती है। रासायनिक विशेषता का मतलब जैसे लोहे को जंग लगता है, ठीक है, पर इस प्लास्टिक के पेन को जंग नहीं लगता। तो ये क्या है कि इनकी रासायनिक विशेषताएं हैं अलग अलग। तो इनके आधार पर क्या है, पदार्थों को बांटा गया। तो आपसे पूछा जाए कि पदार्थों को किस तरीके से हम जो अध्ययन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, 2 तरीके से करते हैं बच्चों। कौन कौन सा, एक तो हम करते हैं भौतिक के आधार पर, और दूसरा क्या करते हैं बच्चों, इनके रासायनिक गुण धर्म के आधार पर। पर अभी इस पाठ के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं, भौतिक के आधार पर, ठीक है। जैसे कि पानी है, वो पानी किस तरीके से अपनी शेप बदल लेता है, अपना आकार बदल लेता है जिस भी बर्तन में डालेंगे, ठीक है। और हवा है, हवा के अंदर देखो कि हवा बहती है, ठीक है, ये भी उसका क्या है, एक भौतिक गुण धर्म है, एक भौतिक प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। तो रासायनिक प्रॉपर्टी हम अगले और अध्यायों, जो अगले और जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा कि कणों, इनकी जो कण हैं, हर चीज़ कण से मिलके बनी है। सबसे पहले हम कणों को पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी ले लो आप, ठीक है। देखिएगा कि मैं बात करता हूं कि ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर पानी है। ये क्या है कि मान के चलो लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि मान के चलो क्या है, गैस है। 3 ही तो अवस्थाएं होती है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी अवस्था होती है हमारे पास, ठीक है, अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम साथ में। तो हमारे पास अवस्थाएं कौन कौन सी होती है बच्चों, एक ठोस अवस्था होती है, और एक कौन सी होती है, द्रव, या इसको हम क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको लिक्विड बोल देते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं हम, सॉलिड बोल देते हैं। और ये क्या है, गैस है, ठीक है, गैस को गैस ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। इन 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। और इन तीनों ही अवस्थाओं में पानी है या कोई भी है, दूध है, कुछ भी जो बहने वाली चीज़ है वो किससे मिलके बनी हुई है, पानी है, पानी के कणों से मिलके बना होगा। लोहा है, लोहा, लोहे के कण, देखो हर एक के अंदर क्या है बच्चों, कण है ना। गैस है तो गैस के भी तो कण हैं, ठीक है। आप अपने सिलेंडर में देखा होगा, या किसी ने स्प्रे डीओ हम लेके आते हैं सेंट वाला, ठीक है, उसमें गैस निकलती है, तो उसमें भी क्या है, गैस के कण है जो बड़े सुगंध है, ठीक है। अगरबत्ती जलाते हैं धुआं निकलता है, या लकड़ी जलाते हैं धुआं निकलता है, तो वो धुआं क्या है, वो भी एक गैस है, वो भी कणों से मिलके बना होगा, ठीक है। तो हम क्या है कि इन कणों को पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ ले कि बताइए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होगी बच्चों, द्रव, ठोस और गैस होगी, ठीक है। ये पदार्थ की क्या होगी, 3 अवस्थाएं होगी। और ये सब किससे मिलके बने हुए हैं, ये हर एक जो पदार्थ है कणों से मिलके बना हुआ है। तो कण के बारे में पढ़ते हैं कि कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त का मतलब होता है खाली स्थान होता है। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हवा है इस जगह पे, ठीक है, मैं देखो हाथ हिला रहा हूँ,
ठीक है, मेरा हाथ क्यों चल पा रहा है, यानी कि हवा के जो कण हैं इनके बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह होगी, तभी तो मेरा हाथ चल रहा है। ठीक है, पानी की बाल्टी लो, पानी की बाल्टी लेकर के उसमें क्या डाल दो, हाथ डाल दो। ठीक है, क्या आपका हाथ अंदर चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कणों के बीच में क्या है, जगह है। ठीक है, अब क्या है कि आप कुछ भी आप लेके चलिए, मान के चलो कि बेंच है। ठीक है, बेंच के ऊपर हाथ डालो, क्या आर पार निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी कण है, पर कणों के बीच में जगह क्या है बच्चों, बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत कम जगह होने के कारण हमारा हाथ या कुछ भी है आसानी से नहीं जाएगा। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, ताकत मतलब कील ठोकते हैं हम। ठीक है, लकड़ी के अंदर कील ठोकते हैं ना, तो क्या करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो जैसे ही हम जोर लगाएंगे, ठीक है, तो जोर लगाएंगे तब जा करके क्या है, वो थोड़ा बहुत दूर होंगे। ठीक है, तो इस हाथ से ही समझा देता हूं मैं। ठीक है, यानी कि बहुत खुले खुले कण होंगे, वो क्या होगी, गैस होगी। थोड़े पास पास में होंगे, वो क्या होगा, द्रव होगा। और जिसके बिल्कुल पास में होंगे उसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक है, तो इनके क्या होता है कि जो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, पर ठोस के बीच में क्या होता है बच्चों, सबसे कम होता है। ठीक है, ठोस के बीच में क्या होता है, सबसे कम होता है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसके कण क्या होंगे, बिल्कुल पास पास में होंगे। ठीक है, यानी कि लकड़ी का बॉक्स है, इसमें क्या आप अंदर पेन घुसा दोगे, इतना आसान नहीं होगा, ताकत लगानी पड़ेगी। यानी कि इसमें क्या है, जो कण है वो क्या है, बहुत पास पास में है। ठीक है, और फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, मान के चलो कि मैंने पानी की बाल्टी ले ली और इसके अंदर क्या है, पानी है। तो मैं जैसे इसके अंदर पेन डालूंगा आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो थोड़े क्या है, दूर हैं। ठीक है, और मैं बात करता हूं कि ये कमरा है। ठीक है, इस कमरे में एक लड़का है, वो उछल कूद कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि वो आसानी से हाथों को घुमा पाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कण क्या है, सबसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, यहाँ के कण क्या है, दूर दूर है। पानी के थोड़े क्या है, पास पास है, और ठोस के क्या है, और पास है। तो समझ आ गया, यानी कि कणों के बीच में रिक्त स्थान ठोस में कम होता है, द्रव में क्या होता है, और ज़्यादा होता है, और गैसों में क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और दूसरी और इनकी जो खास बात है, पदार्थों की क्या खास बात है, पदार्थ कौन कौन से, 3, कौन कौन से, ठोस, द्रव और तरल, यानी कि गैस। ठीक है, कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज का मतलब क्या होता है, वो कण चलते रहते हैं, भागते रहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण बताता हूँ। पानी उबलते हुए सभी ने देखा है। ठीक है, पानी जब उबलता है तो उसके अंदर क्या है, मूवमेंट होता है ना, बुलबुले उठ रहे होते हैं। ठीक है, तो उस पानी को हिलाया किसने? अब कोई वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई चम्मच लेके खड़ा है या कोई जादूगर खड़ा है, उसको पानी को घुमा रहे हैं, उसके अंदर बुलबुले उफन रहे हैं। तो आए कहाँ से, उसको गर्मी से। तो एक खास बात और पता लगी कि जब जब तापमान बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि जब जब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, जो छोटे छोटे जो कण हैं उनके अंदर गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे आप गर्म तवे पे बैठ के देखो क्या होगा, एकदम चार्ज अप हो जाएंगे ना, एकदम उछल के पड़ेंगे ना, आपके अंदर भी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो देखिएगा, तो जो गतिज ऊर्जा नॉर्मली अगर बात करें भाई बिना हम गर्म किए, तो ठोस के अंदर क्या होती है, कम होती है। क्योंकि कम क्यों होगी, क्योंकि कण क्या है, सारे पास पास में है, तो उनको घूमने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी बेचारों को। पानी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा घूम पाते हैं। ठीक है, यानी कि इनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है ना। और गैस में क्या होता है, और ज़्यादा होता है, तो गैस के कण क्या है, आसानी से घूम पाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका उदाहरण देता हूँ कि मान के चलिए कि आपने कहा कि कोई भी अगरबत्ती जला दी। ठीक है, और इसके अंदर से क्या है, धुआं निकलता है। तो हर घर में, भारत में तो हर घर में धूप अगरबत्ती लगाते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में उसकी सुगंध है पूरे कमरे में फैल जाती है। तो उसकी सुगंध को फैलाया किसने, जो हवा के जो कण है ना बच्चों, हवा के कण हैं, वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा गति कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा है इनके अंदर। ठीक है, इसलिए क्या है कि इन्होंने इस सुगंध को
चारों तरफ फैला दिया। अब मैंने एक तापमान का उदाहरण दिया था कि गर्म होंगे, कोई जब ये कण गर्म होंगे तो ये ज़्यादा मूव करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। एक तो क्या है कि ठंडा खाना है, रात वाला खाना आपने जैसे ही ओपन किया, ठीक है, और एक उसकी जो खुशबू है, उसके अंदर जो मैं कहूँ कि एक स्वादिष्ट जो गंध आती है, खुशबू आती है, वो क्या बाहर जाएगी? ठंडे खाने में नहीं जाएगी। पर जब आप सुबह सुबह बनाते हो, परांठे बन रहे होते हैं, मेरे को तो कई बार होता है ऐसा कि जब परांठे बन रहे होते हैं सुबह सुबह, मैं सो रहा होता हूँ, तो जब परांठों की जो खुशबू है वो जब आती है तो एकदम आँख खुल जाती है। तो मेरे को उठाने का सबसे आसान तरीका यही है कि परांठे बनाना शुरू कर दो आसपास, मेरे को जल्दी जाग आ जाती है। तो देखो कि गर्म खाने में से क्या है, खुशबू है वो जल्दी फैलती है, ठीक है। ठंडे खाने में क्यों नहीं फैलती? क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? कम होती है, ठीक है। ऐसे ही पानी के अंदर है, पानी का आप गिलास लो और गिलास में क्या काम करो आप, आया नया उजाला 2 बूंदों वाला, ठीक है, नील, ठीक है, या कुछ भी, कोई भी कलर है, आप ड्रॉप से डाल दो। थोड़ी देर के बाद में वो कलर देखना आप पानी के अंदर चलता हुआ दिखेगा, पर वो धीरे चलेगा। क्यों? क्योंकि पानी के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? कम होती है, और ठोस के अंदर सबसे कम होती है, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, ठीक है। अब भाई कौन से जो कण हैं ठोस के आपस में ज़्यादा पकड़े रहेंगे, या पानी के, या फिर गैस के? उससे हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी ठोस चीज़ ले लो, ठीक है, इसके कणों को दूर करने की कोशिश करो, क्या दूर हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रही। इसका मतलब क्या है कि इसके कणों ने क्या है कि आपस में एक दूसरे को मजबूती से पकड़ रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पानी के कण है, ठीक है, पानी के कणों ने एक दूसरे को ऐसे टच किया हुआ है, ठीक है, तो आसानी से पानी को आप तोड़ भी सकते हो, ठीक है। पानी के अंदर क्या है, हाथ डालो और ऐसे कर लो, पानी आसानी से टूट जाएगा। यानी कि उसके कणों में क्या है कि आप जो कण है अट्रैक्शन पावर, यानी कि कण कमजोरी से, यानी कि मैं कहूँ कि ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे को पकड़े नहीं हुए हैं। फिर बात करते हैं गैसों की। जैसे कि यहाँ पे गैस है, ठीक है, यहाँ के तो कण दूर दूर हैं, तो उन्होंने अपने आप को सबसे मैं कहूँ कि कम मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो कणों के बीच में जो आकर्षण है, ठीक है, वो ठोस में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए ठोस जब भी देखो कील वगैरह ठोकते हैं ना, तो उनके कणों को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये 2 कण हैं सॉलिड के, और इनके बीच में क्या है कि मेरे को कील घुसानी है, तो मेरे को क्या है, बहुत तेज़ ताकत लगानी पड़ेगी इनके अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, तभी तो कील अंदर जा पाएगी। द्रव में क्या होता है? मध्यम होता है, यानी कि इनसे कम। और गैस में क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे कम होता है। तो अगला जो पार्ट है, अगले पार्ट में हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। ये बिल्कुल बेसिक था। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों जल्द ही आपके साथ सेकंड पार्ट में। थैंक यू।